हेलो गाइस, आज हम आपको बताएंगे कुछ मेजर फैक्टर जिससे कि अपने बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशन के सेल केपीआई के माध्यम से सेल कैसे बढ़ा सकते हैं। जिसमें मेजर जो अपना हम पार्ट ले रहे हैं केपीआई का, यूपीटी एक पार्ट ले रहे हैं जिससे कि सेल कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, कि हाउ टू सेल इंक्रीज बाय यूपीटी एंड मतलब बाय केपीआई। तो केपीआई का एक पार्ट है यूपीटी, जिसे बोलते हैं यूनिट पर ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो आप मान लीजिए किसी कस्टमर को ऑन एवरेज किसी कस्टमर को कितनी एवरेज के तौर पे कितनी क्वांटिटी आप दे रहे हैं, क्या आपके यूपीटी चल रहा है, उसको अगर इंक्रीज करते तो क्या कितना बढ़ सकता है बिजनेस, और क्या फैक्टर से यूपीटी बढ़ता है। इन दो चीज़ों बात करेंगे, यूपीटी बढ़ता है कैसे है और यूपीटी बढ़ने से फायदा क्या है ना। अगर हम बात करें यूपीटी बढ़ने के पहले फायदे, जब फायदा होगा तभी इंटरेस्ट आपको क्रिएट होगा, है ना। तो वैसे ही बात करेंगे यूपीटी अगर बढ़ाते तो फायदा क्या है। अगर आप किसी स्टोर का यूपीटी ये क्वांटिटी का 2 है और 3 चला गया, ठीक है, एक पीस की क्वांटिटी बढ़ गई और आपका औसतन एक पीस की वैल्यू जो आ रही थी, मान लेते हैं हम सबसे समझने के लिए 1500 रुपए, ठीक है। तो 1500 रुपए आपने हर एक कस्टमर के पीछे बढ़ा दिया क्वांटिटी। अगर आपके जो है महीने के मान के चलिए 50 बिल आपके कट गए, 50 बिल कट गए तो कितने हो गए, 75,000 रुपए की वैल्यू प्लस हो गए। एक मैंने छोटा सा डाटा लिया है, तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है यूपीटी बढ़ाने के लिए, कि हमें क्या यूपीटी बढ़ाने से कितनी सेल वैल्यू बढ़ सकती है, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता है। अच्छा, यूपीटी बढ़ाते कैसे हैं, यूपीटी बढ़ाने के फायदा समझ में आ गया है। जैसे कि अगर आपने जो स्टोर की, आपने जो रेगुलर आपने बेच रहे हैं क्वांटिटी, उसको कैसे अपग्रेड कर सकते हैं, कैसे और बढ़ा सकते हैं। रोज तो आप वही काम कर रहे हैं, मगर उसको बढ़ाने के लिए किन किन फैक्टर पर काम करेंगे कि और अच्छा हम क्वांटिटी बेच सकते हैं। उसके लिए क्या सोचना पड़ेगा, दूसरों से कुछ डिफरेंट काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला चीज है कि हमें जो भी आपके जो क्लाइंट्स हैं या कस्टमर हैं उनको अप्रोच कैसे करना पड़ेगा, बड़े ऑफर के लिए करना पड़ेगा। जो अपने पास जो कंपनी ने आपको दिया हुआ है, ऑफर दिया होगा, उसमें हमें ये ढूंढना पड़ेगा कि हमें पास जो सबसे बड़े ऑफर्स है उसके लिए उनको अप्रोच करना है, वो टारगेट बना के चलना है। तो हर कस्टमर तो बड़े ऑफर में अप्रोच नहीं कर सकता, तो इसके लिए हमें क्या ऑब्जर्व करना पड़ेगा, कस्टमर का बिहेवियर के अकॉर्डिंग स्ट्रेच टारगेट देना पड़ेगा। जैसे उसने जो बेसिक डिमांड है आप वो लेकर आया, उसको आपने उसको एक स्मॉल ऑफर अपने कंप्लीट कर दिया। उसके बाद क्या होता है कि आपको पता है कस्टमर का बिहेवियर ऑब्जर्व करेंगे कि उसकी शॉपिंग, उसके फेस रीडिंग, बॉडी लैंग्वेज को, इन चीज़ों को देखते हुए और पॉकेट की उसकी बाइंग स्ट्रेंथ को देखते हुए आप उसको ऑफर स्ट्रेच कर सकते हैं। जैसे पिछले वीडियो में बताया भी था कि हमें उसकी परचेजिंग पावर के बिहाफ पर ऑफर स्ट्रेच करके बताना पड़ेगा, तभी हम बड़े ऑफर की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। और सबसे मेजर पार्ट इसमें क्या आएगा, ट्रायल सर्विस। ज्यादा से ज्यादा हमें क्या करना है, उस ट्रायल चीजों पर ध्यान है। जितना ज्यादा ट्रायल कराएंगे उतनी ज्यादा सेल इंक्रीज की संभावनाएं बढ़ेंगी और आपकी यूपीटी भी बढ़ेगी, ठीक है। और फिर थर्ड पॉइंट आ जाता है न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस। जैसे आपके कोई नए प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं तो उसकी यूएसपी बताना सही। हमारे पास जब आप फोन लेने जाते हैं तो फोन वाला बताते हैं भैया नया फोन आया हुआ है, इसमें ये चीज अपडेट आ गया है, ठीक है। तो आपको भी उसी सेम चीज करना, कोई नया प्रोडक्ट आएगा तो आपको नई चीजें उसमें उसकी यूएसपी बतानी है, कस्टमर को इंट्रोड्यूस कराना है, जिससे कि आपका यूपीटी बढ़ सकता है। तो इन चीजों से हमें यूपीटी बढ़ा सकते हैं। कभी भी हमें इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे, गेस्ट मॉड्यूल को हमें नहीं भूलना है। ये गेस्ट मॉड्यूल एक प्रोसेस है जिसमें हमें ये चीजें क्या करनी है पड़ेगी, स्ट्रेटजी के रूप में यूज करके अपनी सेल बढ़ा सकते हैं, ठीक है। फिर लास्ट आते हैं क्रॉस सेल। ये मेजर फैक्टर लिया जैसे कि यूपीटी बढ़ सकती है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिससे यूपीटी बढ़ती है, जो हम मेजर फैक्टर लिए हैं इन चीजों पर बढ़ती हैं। क्रॉस सेल करके भी हम बढ़ा सकते हैं। क्लियर है गाइस? यस सर। ठीक है, ओके।